हाँ भाई, लास्ट टाइम पे जैसा हुआ नहीं कि अपना 3 वीडियो अलग थे, चौथा वीडियो अलग था रिकॉर्डिंग का, प्रूफ का। तो अब इस तरह वैसा नहीं है, ये सभी वीडियो जो है ना प्रूफ की वीडियो हो और जो एक्सप्लेन करने के, इस पे एक्सप्लेन करने के जो वीडियो हो, वो दोनों वीडियो जो है ना साथ में ही रिकॉर्ड करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तरीक़े से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है ना ज़्यादा लिखा पढ़ी जो है ना इतने पोर्शन के अंदर ही होती, ताकि जो है ना वीडियो जो प्रूफ देना है वो भी लगे हाथ साथ में दिया जाए, और बोले तो जो एक्सप्लेन करना है वो भी साथ में एक्सप्लेन किया जाए। तो जैसा कि एक टीचर जो है ना एक्सप्लेन करता, तो जो 10 बच्चे क्लास में रहते हैं, 100 बच्चे क्लास में रहते हैं ना, तो 100 के 100 को पूरा समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे घर को जाकर और एक मरतबा उसको प्रैक्टिस करना पड़ता, पढ़ाई करना पड़ता है घर में जाकर वगैरह वगैरह। तो इस तरह तुम लोग जो है ना पहली मरतबा देखे से उतना ज़्यादा डीप नॉलेज है, और ऊपर से एक मरतबा देखें, कितना से देखें कितना गलत देखें वो मेरे को मालूम नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मरतबा देखने से वो चीज़ें पूरी की पूरी समझ में नहीं आती, कुछ का कुछ समझ में आता। तो ज़रूरी है कि देखना एक से ज़्यादा बार देखो, ताकि पूरी चीज़ें समझ में आना, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत इधर उधर से, बहुत ढूंढ टटोल के बहुत चीज़ें ये जमा की गई। सो है मुश्किल है, समझिए, बहुत मेहनत के बाद हासिल हुआ सा है डाटा पूरा। और उसको हासिल होने के बाद जो है ना एक लाइन में उसको बोलना, एक सिस्टम से बोलना, एक के बाद एक बोलना, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं, करना नहीं, ये भी बहुत बड़ा ये है समझो टास्क। तो पूरा हुआ समझो अब आराम से। अभी खाली क्या है, आप लोग सही से देखना, सही से फॉलो करना, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। आगे तो पिछले वीडियोस का तुम्हारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी की वजह सब मालूम पड़ी। तो आगे चीज़ थी कि अब करना क्या, हाँ ठीक है। तो करने के अंदर जो चीज़ सबसे चीज़ें पहले आती कि भाई क्या खाना और क्या नहीं खाना, ठीक है। बाकी लाइफ स्टाइल की चीज़ें आती हैं। तो 2 चीज़ें हमारे को उसके अंदर समझ में आया कि शुगर की बीमारी इसको हटाया जा सकता। एक उसके अंदर जो है नहीं अपना क्या बोलते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करना, और दूसरा जो है नॉलेज रहना बंदे को, ठीक है। तो नॉलेज और इसको लाइफ स्टाइल बोलते हो, डिसिप्लिन बोलो, ठीक है। तो नॉलेज और डिसिप्लिन से जो है ना शुगर की बीमारी जो है हटाई जा सकती है। तो अभी हम नॉलेज का काम कर रहे हैं फ़िलहाल। अब डिसिप्लिन करना, लाइफ स्टाइल चेंज करना वो आप लोगों के ऊपर है। तो खाना क्या क्या नहीं खाना, तो सीधा रोटी के ऊपर बात आ रही थी। तो भाई खाली रोटी ही चीज़ नहीं है, ये पूरा जो है ना क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर, क्या क्या नहीं करते, वो सब भी चीज़ें जो है ना बताना पड़ता समझो। तो सिर्फ रोटी बोले तो नहीं होता, रोटी सिर्फ इसका एक हिस्सा है। तो दूसरे चीज़ें भी सब बताना पड़ता है। उसके ऐसे जो है तुरंत सिर्फ रोटी का वीडियो नहीं बनाया मैं, सिर्फ रोटी का वीडियो डाला भी नहीं है। अब ये तमाम चीज़ें समझने के लिए जो है ना 1-2 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हम बात करना चालू करेंगे। वीडियो अब स्टार्ट होता समझे यहाँ से। ये सबसे पहली चीज़ जो है ना, सबसे पहली चीज़ हमारे को मालूम होना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और एक दूसरी चीज़ जो मालूम होना है, तो जो सबसे मेन है वो है ग्लाइसेमिक लोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GI, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GL, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। यूँ समझो कि भाई हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है ना हमारे जिस्म के अंदर कितना शुगर बढ़ाती, कितना शुगर ये करती, कितना हमारे जिस्म के ऊपर शुगर से रिलेटेड काम करती, वो समझने के लिए हमारे को 2 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्लाइसेमिक GI के ऊपर। लंबा लंबा लिखते बैठने की ज़रूरत नहीं, पेन भी सही चल रहा नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको बोलते हैं? कभी भी तुम कोई भी किताब पढ़ रहे होंगे, कहानी की किताब वगैरह वगैरह, तो इंडेक्स रहता शुरू में, फहरिस्त रहती किताब के शुरू में। उसके अंदर जो है ना कौन सी कहानी का सफ़ा नंबर, इसका सीरियल नंबर रहता और उसका सफ़ा नंबर रहता, सीरियल नंबर रहता, सफ़ा नंबर रहता। मतलब कि जो भी पूरी किताब में कहा गया उसको जो है ना एक तरतीब से लाना, इसको फहरिस्त बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंडेक्स बोलते हैं। समझ मेरी बात है? तो पूरी किताब अपनी जगह, सिर्फ उसका पहला सफ़ा जिसके ऊपर फहरिस्त रहती है, इसके ऊपर इंडेक्स रहता, खाली सिर्फ आप वो भी देखें नहीं, आपको समझ में आता है कि पूरी किताब में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में है। इस तरह तरतीब समझो। जैसा घर के अंदर जो है ना बड़े की तरतीब रहती है, घर के अंदर जो है घर के अंदर बड़ा दादा रहता, दादा पहले नंबर पर, उसके बाद बाप रहता, बाप पहले नंबर पर, उसके बाद जो है ना बेटा रहता, उसका तीसरा नंबर। ये जैसा उम्र के हिसाब से नंबरिंग देते नहीं, ये इस तरह नंबरिंग देना, इस तरह लेबलिंग देना, इसको सीरियल नंबर में ढालना, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्सिंग करना या फहरिस्त बनाना, ठीक है। इंडेक्सिंग करना या फहरिस्त बनाना, ठीक है। तो अब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है बोले तो, इसके अंदर वो चीज़ों की फहरिस्त बनाई जाती जो है ना आपके शुगर में, आपके शुगर को जो बोलते हैं, आपके
जिसम में शुगर कितना बढ़ाती, तो जो जितना कम बढ़ाती उसका सीरियल नंबर 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से स्टार्ट होता, और जो जितना ज़्यादा बढ़ाती वो उसका उतना ज़्यादा होता। ठीक है, तो यूँ समझो कि कोई चीज़ की अगर लेबलिंग करें तो अगर किसी का नंबर जितना नंबर कम रहा नहीं उतना शुगर पेशेंट के लिए अच्छा खाने की चीज़ का, और जिसका जितना नंबर ज़्यादा रहा ना उसका उतना ये समझो। हम इसकी मिसाल देता हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसकी मिसाल एग्जाम्पल। हाँ, तो यहाँ पे देखो जब तक लिखा मैं पॉज करके ताकि वीडियो लंबा ना पड़ेगा। ये है मिसाल देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितने चीज़ों का, एक 5-6 चीज़ों का दिया था मैं। ग्लूकोज का, गेहूं का, ये वेट बोले तो गेहूं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ फिर तुमको कन्फ्यूज नहीं होना। गेहूं ये चीज़ें याद रख लियो ना, तो लिख लो तुम भी साथ में पेपर में। शुगर बोले तो शक्कर, एप्पल, सेब, आलमंड बोले तो बादाम, जो बादाम रहते हैं ना ड्राई फ्रूट के वो बादाम, मैदा बोले तो मैदा तो मालूम है, और उसकी मैदे की डिटेल क्या है वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तो देखो, शुगर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, वेट का गेहूँ का 70 है, शुगर का 65 है, 35 है, 5 है, 80 है। अब अगर इस पर ये देखो, अगर आप बादाम खा रहे हैं तो आपका जिस्म पे शुगर का असर जो है ना बहुत कम है, 5 है खाली। ठीक है, एप्पल खा रहे हैं तो 35 है, अगर उससे ज़्यादा अगर खा रहे, शक्कर खा रहे हैं तो 65 है, उससे ज़्यादा गेहूँ खा रहे हैं तो 70 है, मैदा खा रहे हैं तो 80 है, ग्लूकोज खा रहे हैं तो 100 है। यहाँ पे भी अंदाज़ा लगा लियो, शक्कर 65 दे रही और गेहूँ 70 दे रही। समझ रही बात को? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूँ खा को हम क्या समझते हैं कि हम शक्कर खा रहे नहीं, और हम उसके बाद जो है शक्कर की चाय पीने को आते सोचते हैं 1 चम्मच शक्कर के आते। हालांकि गेहूँ जो है ना कितना शक्कर हो, कितना जो है ना आपके जिस्म में शुगर बढ़ा रही। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझने के लिए जो है ना ये चीज़ जहन में याद रख लो कि अगर किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड से शुगर जो है ना जिस्म में दाखिल होता, जिस्म में कन्वर्ट होता। अब मिसाल के तौर पर देखो भाई, एक ये है अपना क्या समझते हैं, बर्फ़ है समझो। ठीक है, बर्फ़ पिघल रहा। ठीक है, अब बर्फ़ पिघल रहा ना, तो बर्फ़ के पिघलने को लियो, अगर बर्फ़ फ्रिज के अंदर रखे तो नहीं पिघलता, स्लो पिघलता। ये फ्रिज टेम्परेचर कम रख को रखे तो स्लो पिघलता, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें तो ज़्यादा पिघलता, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे तो ज़्यादा पिघलता, धूप में रखे तो और स्पीड पिघलता। मतलब कि ये बर्फ़ के पिघलने की स्पीड है ना भाई, तो जितनी स्पीड से पिघला उतनी स्पीड से क्या होता, पानी बनता। तो पानी जो है ना जिस्म में जाता समझो, या कहीं पे भी आप टोकरी में जो ले रहे हैं उसके अंदर जाता समझो। तो उसी तरह जो है ना हम जो भी खा रहे हैं, तो अगर आप जो भी चीज़ खा रहे नहीं, यूँ समझो 100 ग्राम ही वो चीज़ खाए समझो, 100 ग्राम ही वो चीज़ खाने के बाद 100 ग्राम ही वो चीज़ खाने के बाद यानी वो आपके जिस्म में क्या करती है, मतलब कितनी स्पीड से ये शुगर आपके जिस्म में छोड़ रही, ये मालूम होता है उससे। अब देखो बादाम का देखें हम, बादाम का सिर्फ 5 है। ठीक है, तो बादाम का 5 है, मतलब सिर्फ इन 5 की स्पीड से शुगर छोड़ रही है अपने आपके जिस्म में। और जो है ना आप गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ का 70 है, गेहूँ का 70 है, तो वो 70 की स्पीड से छोड़ रही। एक मिसाल के तौर पर एक तबाही जो है ना, जो जिस्म के अंदर तबाही आ रही, एक तो 5 की स्पीड से तबाही आ रही, और एक जो है ना 70 की स्पीड से तबाही आ रही। तो सोचो तबाही आपको कितनी स्पीड से चाहिए। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना आपको गूगल पे हर एक का मिलता, आप खाली ऐसा गूगल पे सर्च करना है ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ, इसका नाम इंग्लिश में मारो बस, वेट, गेहूँ का मारना है गेहूँ का मारो, कौन सी भी चीज़ का मारना है वो मारो। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कौन सी चीज़ आपके जिस्म में कितना असर कर रही। तो ये चीज़ों का इल्म हुआ तो हम रोटी के अंदर कौन सी चीज़ें डालना चाहिए, खाने के अंदर कौन सी चीज़ें डालना चाहिए, वो सभी चीज़ों का कैलकुलेशन आता। तो ये रोटी गिट्टी की तरफ, खाने की तरफ आने से पहले मैं ये बेसिक बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको याद रखो। हाँ, अभी इसकी पूरी लिस्ट दे सकता हूँ मैं। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आगे और एक नया टर्म आया, उसका नाम है ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है, और एक पॉइंट इसके अंदर ये बोलने का था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर के लिक्विड का, यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल थोड़ा तुमको याद रहे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना लिक्विड का, मतलब पतली चीज़ का ज़्यादा रहता, ज़्यादा रहता, और सॉलिड चीज़ का जो है ना कम रहता। ठीक है,
सॉलिड चीज़ का कम रहता। अब मिसाल के तौर पर एप्पल अगर आप खा रहे हैं तो इन आपके जिस्म में कम शुगर बढ़ाता। एप्पल का अगर जूस बना को खा रहे हैं, एप्पल का अगर जूस बना के खा रहे हैं बोले तो वो ज़्यादा शुगर बढ़ाता। ठीक है, ये कम बढ़ाता और इन ज़्यादा बढ़ाता, ये चीज़ याद रखो ना। तो कौन सी चीज़ खा रहे हैं तो अपने उसके असल हालत में खाना सही रहता। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे हम ग्लाइसेमिक लोड की तरफ। ये ग्लाइसेमिक लोड वो चीज़ है जिससे आपको यूँ समझो 90% 80% अंदाज़न पूरा करीब जैसे बीपी की वैल्यू करीब मिलते रहती, बोलते हैं शुगर की वैल्यू करीब मिलते रहते नहीं, कुछ आले से चेक करने पर। तो इसका भी बिल्कुल वैसा ही मामला है। इससे जो है ना आपको अंदाज़न कौन सी चीज़ आपके जिस्म में कितना शुगर बढ़ा रही, कितना यूनिट बढ़ा रही है, आप उसका भी अंदाज़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक लोड, इसका नाम बता रहा लोड। लोड मतलब बोझ, ठीक है, वज़न। तो ये आपके जिस्म में कौन सी भी चीज़ का कितना वज़न है शुगर के हिसाब से, तो वो वज़न आपके जिस्म में कितना शुगर बढ़ाता, ये इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मालूम होती है। इसका कैलकुलेशन हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये इतना याद रहा तो चलता, नहीं रहा तो चलता है। ये देख लो बच्चों के वास्ते, समझे, तुम्हारे नहीं समझ में आता। एक ग्लाइसेमिक लोड अगर किसी चीज़ का भी निकालते नहीं, वो 100 ग्राम का निकालते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइसेमिक लोड जो है ना गेहूँ का निकाल रहे समझो। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, गेहूँ का ग्लाइसेमिक लोड गेहूँ का जो है ना 49 है। ठीक है, 49 है। तो ये जो 49 ग्लाइसेमिक लोड है नहीं, ये 100 ग्राम गेहूँ का है। ठीक है, 1 किलो गेहूँ का नहीं है, 100 ग्राम गेहूँ का है। तो अब एक ग्लाइसेमिक लोड जो है ना कितना 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर रहता जिस्म के अंदर। हाँ, 1 ग्राम ग्लूकोज के बराबर रहता। तो और 1 ग्राम ग्लूकोज जो है ना 20 यूनिट शुगर बढ़ाता जिस्म के अंदर। कितना? 20 यूनिट शुगर। तो 5 ग्राम ग्लूकोज अगर हम खाए, कितना? 5 ग्राम अगर ग्लूकोज खाए तो यूँ समझो हमारे को 100 यूनिट ब्लड, 100 यूनिट जो है ना हमारे जिस्म के अंदर शुगर बढ़ती। अगर क्या बोलते हैं हम 5 ग्राम ग्लूकोज मतलब 5 ग्लाइसेमिक लोड का अगर हम ये खाए तो 100 यूनिट शुगर बढ़ती है हमारी। तो समझ में बात ये। तो अब अगर हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने का काम कर रहे हैं तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि भाई डेली पर डे के अंदर जो है ना आपके जिस्म का ग्लाइसेमिक लोड 50 रहना। वो 50 क्यों रहना? बाद जने बोलते हैं 50 रहना, बाद जने बोलते हैं 25 एक टाइम के खाने का रहना बोलते हैं। ठीक है, अभी ये इतनी बारीकी जो है ना, ये 25 रहना 50 रहना, ये इतनी बारीकी में आप जाओ मत, क्योंकि उतनी बारीकी अगर तुम्हारे ऊपर अभी से करे नहीं तो फिर तुम जो है ना जो करना है वो भी नहीं करते। तो यूँ समझो कि भाई रमज़ान आने से पहले थोड़ा रमज़ान की तैयारी करते हैं ना, ये उस तरह जो है नहीं, फ़िलहाल तुम तैयारी कर लो, आगे तुम पूरा तैयार होते गए, बॉडी तुम्हारे साथ देना चालू हुई बोले तो ये 50 की 25 की कंडीशन पे अप्लाई करके पूरा शुगर जो है ना 0 करने आ सकता, मतलब पूरा नॉर्मल आप हो सकते हैं। ये 25 और 50 जो इसलिए बोलते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि भाई हमारे को पता है कि भाई शुगर का मेन ताल्लुक जो है ना पेनक्रियास के साथ है, लबलबे के साथ है। तो अगर किसी का पेनक्रियास कितना भी ख़राब होंगे, कितना भी ये होंगे, वो दिन में कम से कम जो है ना 25 ग्लाइसेमिक लोड को हज़म करे सर का इंसुलिन छोड़ सकता उन्हें। तो अगर हम किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं बोले तो उसका इतना इंसुलिन तो उसका पेनक्रियास छोड़ेगा ना। तो हम क्या करना, उसके जिस्म में इतने ग्लाइसेमिक लोड की 25 ग्लाइसेमिक लोड की, ऐसा 25 हो या 50 हो जो भी हो, उतने ग्लाइसेमिक लोड की हम ग़िज़ा डालना उसके जिस्म में, ताकि उसके पेनक्रियास के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना और ना शुगर बढ़ना। तो अगर इस तरह से आप करें नहीं तो आपको ज़र्रे से भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो मेडिसिन। अगर आप ये 25-50 जो फार्मूला है मैं आगे बताता हूँ आपको, उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करें तो ठीक है। अभी तुम पहले दिन से ये इतना फॉलो करने के लिए तैयार है नहीं है, वो वक्त ही बताता। तो पहले जो है ना आप ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना, ऐसा करते जाओ। उसके बाद अगर वो करेंगे नहीं तो पूरा ज़ीरो मेडिसिन होते, समझो, दवा की कोई ज़रूरत नहीं रहती। इस अब ये जो दूसरा जो है ना तुम्हारे हिसाब से जो करते रहते हैं, उसके अंदर जो है ना मेडिसिन जो है ना दिन ब दिन कम होना चालू होते हैं। चाहे वो 3 दिन के बाद क्यों ना हो, लास्ट से लास्ट 25 दिन हो या 30 दिन हो, और 3 महीने तक जो है ना पूरा फाइनल आ जाता समझो रिज़ल्ट, अगर प्रॉपरली फॉलो करे तो। ठीक है, जैसा हक़ है वैसा करे तो यह भी ग्लाइसेमिक लोड की बात है। क्यों बोले तो
इसकी दूसरी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट तक फ़ोटो निकाल के बताता हूँ। हाँ, ये फ़ोटो देखो, ये फ़ोटो के अंदर देखो, अभी मुझे बोला ना, एक ग्लाइसेमिक लोड जो है ना, 1 जीएल जो है अपनी बताया था वो 20 यूनिट शुगर देता, ठीक है। तो 25 ग्लाइसेमिक लोड कितना शुगर दे रहा, 5 यूनिट शुगर दे रहा। अब इंसुलिन अगर हम ले रहे हैं या कोई भी जिसम में इंसुलिन बन रहा, तो एक इंसुलिन जो है ना 50 यूनिट शुगर को बराबर करता। तो 500 यूनिट शुगर को बराबर करने के लिए 10 यूनिट इंसुलिन लगता, ठीक है। तो ये 10 यूनिट इंसुलिन से आपको पता चल जाता है कि भाई एक कितना भी ख़राब से ख़राब पेशेंट रन दे, उसका जिस्म जो है ना कम से कम 10 यूनिट इंसुलिन तो बनाता, ठीक है। तो 10 यूनिट इंसुलिन बनाता बोले तो हम उसको ट्रीटमेंट करने का रहा बोले तो उसको ग़िज़ा जो देना है 50 यूनिट शुगर की देना। 50 यूनिट शुगर की ग़िज़ा मतलब 25 ग्लाइसेमिक लोड रहना उसका पर डे का। तो पर डे जो खाना खाता ना उन्हें वो 25 ग्लाइसेमिक लोड रहना। अब वो 25 ग्लाइसेमिक लोड कैसा रहना वो हम बताता हूँ आगे तुम्हारे को, और उधर साइड कैमरे में। हाँ, ये हुई 25 यूनिट की बात। तो समझ में ये रीज़न, इसके क्या क्या वजह है, इसके पीछे क्यों ये चीज़ की जाती। अब आएंगे नेक्स्ट आगे। हाँ साहब, ये चार्ट देख लियो, इसका स्क्रीनशॉट मार लेते हैं तो मार लियो, है ना। तो मेरे को भेजे बोलता हूँ, मैं भेजता हूँ आपको बाद में। इसके अंदर जो है नहीं, ये सभी ग्लाइसेमिक लोड है नहीं, सभी ग्लाइसेमिक लोड ये लोगों कैलकुलेट करके रखे सही है। मैं बहुत ढूंढने के बाद ये साहब के पास मेरे को मिला, इन लोग बेच रहे हैं ये चीज़। तो उनसे अमेज़ोन पे ऑर्डर करके मंगाना पड़ता चार्ट। ये मैं 1-2 पार्टियों से रब्ता करके जो है नहीं 1-2-3 स्क्रीनशॉट मंगाया था, सिर्फ इतनी चीज़ें मेरे को मिली, इससे बता रहा हूँ मैं। अगर आप और ज़्यादा सीरियस हैं बोले तो चार्ट भी मंगाने को उससे आता। इसके अंदर देखो ग्लाइसेमिक लोड कितना है, यहाँ पे आओ, ये वेजिटेबल्स की लिस्ट है। अभी नामा इंग्लिश में है, तुमको जितने समझ में आते उतने है, नहीं समझ में आते भी गूगल पे मार सकते हो। अब ये ऐसा रेडिश लीव्स है, रेडिश लीव्स गूगल पे मार को इमेजेस में देखे तो वो भाजी का जो नाम है उसकी फ़ोटो भी आती है, उसका उर्दू में नाम सब कुछ आता है गूगल में, ठीक है। थोड़ा करे तो सब आता, नहीं करे तो फॉल्ट है समझा। तो मैं आपको सैंपल बताता हूँ कि समझने के लिए। रेडिश लीव्स बोलो तो ये मूली के पत्ते रहते नहीं, मूली के ऊपर जो पत्ते रहते हैं वो उसको बोलते हैं। इसका ग्लाइसेमिक लोड देखो 0.36 है। 0.36 बोलो तो 30 पैसे 36 पैसे समझो, 100 रुपये के अंदर से 36 पैसे। अगर आप ये चीज़ खाएंगे तो आपके जिस्म में 36 पैसे की उतनी ग्लाइसेमिक लोड, 36 पैसे का उतना असर रखता है हम। अब इसके मुकाबिल में आप दूसरी चीज़ देखो, आपका गेहूँ अदरक क्या हुआ, गेहूँ वगैरह बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कहाँ है सब गेहूँ, तो मैं आपको बताया ना इससे पहले ही, नीचे कापी पे लिख को बताया ना कि गेहूँ जो है अपना क्या बोलते हैं 49 देता बोल के। यहाँ पे ढूंढना पड़ता पूरी लिस्ट में कौन सी चीज़ किधर है एकदम पता नहीं, आराम से बैठ को देखे तो सब चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। फिर भी आप देख ले सकते हैं, यहाँ पे बार्ली है, बार्ली का 24 है ग्लाइसेमिक लोड। ब्राउन राइस जो मिलता है उसका 41 है, दिख रहा है यहाँ पे 41, टच कर रहा हूँ समय 41 है। ये वाइट चावल का आटा, वाइट राइस फ्लोर बोलो तो आटा, इसका देखो 45 है, ठीक है। खाली चावल का देखो नीचे 38 नंबर चावल का। राइस 58 है, 58, समझ रहे हैं। तो ये 58% 58 ग्लाइसेमिक लोड है इसका, 58। तो आपको ये बताता हूँ मैं, यहाँ पे देखो तरकारियों का पूरे तरकारी। अभी जितने कलरिंग करा नहीं, ये जितने हरे कलर के हैं ना ये अच्छे हैं, जितने हरे कलर में जो एक शुगर पेशेंट के लिए अच्छे रहते हैं। बाकी जो रेड कलर हैं ये ख़तरे वाले हैं, ये नहीं खाना होना। अब ये फ़ोटो भेजते ना पूरे आराम से जूम करके तुम देखो कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते। तो यहाँ पे देखो चीज़ें, कैरेट देखो, कैरेट या नंबर 40 नंबर पे देखो कैरेट का 4 है। कैरेट मतलब गाजर, गाजर का 4 है। और चावल का कितना है 58 है, राउंड फिगर 60 पकड़ो उसको, वो 60 है। तो बोलने की बात यह है कि आप एक प्लेट भर को अगर गाजर खाए तो कितना असर देता। 100 ग्राम गाजर खाए तो 4 ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है। ये ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम का निकालते हैं बोला था ना, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ मालूम पड़ता है, यहाँ है 1 GL लिखा हुआ है ना, 1 GL मसावी है 1 ग्राम ग्लूकोज। ये तो हुआ कितने का निकालिए पर 100 ग्राम्स, यहाँ पे नहीं दिया उन्हें, दूसरी जगह हम आगे बताता हूँ। तो हाँ, तो अगर 100 ग्राम अगर आप गाजर खाने तो आपका ग्लाइसेमिक लोड जिस जिस्म के अंदर है ना 4% मतलब 4 ग्लाइसेमिक लोड का माल जाता अंदर, ठीक है। 4 बोलो तो वो कितना शुगर बढ़ाता, पीछे से पहले फोटो लिखा को बताया था मैं कितना शुगर बढ़ाता हूँ। एक ग्लाइसेमिक लोड जो है ना 20 बढ़ाता तो 4 कितना बढ़ाता पता था ना, वैसा। तो उसी तरह देखो कि अगर 100 ग्राम आप राइस खा रहे हैं पके हुआ
50 ग्राम राइस खा रहे हैं बोले तो उन कितना होता देखो, 100 ग्राम राइस का जो है ना 58, और अगर तुम 50 ग्राम राइस खाए तो कितना होता, समझ रहे बात को। तो इतने पे अंदाज़ा लगा लो हम कितना राइस खाते हैं। तो ये कितना भी करो तुम, कितने भी गोलियाँ खाओ, क्या भी खाओ, जब तक आप अपनी डाइट सीधा नहीं करते, जब तक आप अपना खाना सीधा नहीं करते, जब तक आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता, ये लिख लो बात, ठीक है। तो ये जो लिस्ट मिली सहने, ये चार्ट सेव रखो, इसको देखो, इसके अंदर से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप कितनी खाना, क्या खाना, कैसा खाना, ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इससे पहले ये चीज़ समझ लो, ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर हम बात करें और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर हम बात करें। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब क्या था? ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये था कि ग्लाइसेमिक लोड का तो पूरा मतलब बताया कि भाई ये जिस्म के अंदर कितना शुगर बढ़ाता है, क्या क्या नहीं करता, वो सब बताया। अब उसका असर कितना रहता, उसके असर के वास्ते तो ये फ़ोटो बताया मत मार को, अगर एक ग्लाइसेमिक लोड के खाए तो 20 यूनिट शुगर बढ़ाता। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो किसी का क्या क्या, गाजर का 4 यूनिट अब बढ़ाता समझो, गाजर का ग्लाइसेमिक लोड 4 है, ठीक है। तो गाजर का ग्लाइसेमिक लोड 4 है, मतलब 100 ग्राम गाजर जो है ना 4 ग्लाइसेमिक लोड वाला है। एक ग्लाइसेमिक लोड 20 का है बोले तो 4 का कितना हुआ, 20 × 4 मतलब 80। तो अगर आप 100 ग्राम गाजर खा रहे हैं बोले तो आपका जो है जिस्म में जो है 80 यूनिट जो है शुगर बढ़ता, ठीक है। तो 80 यूनिट शुगर को बराबर करने के वास्ते आपको कितनी इंसुलिन लगाना आता है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि 50 को बराबर करने के वास्ते यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन में 1 यूनिट इंसुलिन जो है 50 ब्लड शुगर को काम बराबर करने के काम में आता। तो 80 के लिए कितना आता, तो आप दिन भर में कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, समोसे, अदरक, लहसुन, वो सब पूरा जो है ना आप अंदाज़ा आपको मिलता। ये दोनों फ़ोटोज़ मैं भेजता हूँ, वो दोनों फ़ोटोज़ आप रख लोगे बाद में, फिर भी आप ये वीडियोज़ के अंदर वो दोनों फ़ोटोज़ देख लियो अच्छे से। मैं एक बार घुमाता हूँ उनको। ये वेजिटेबल्स है, तरकारियाँ, ठीक है, ये तरकारियाँ का चार्ट हुआ, ये रेडीमेड जो सीरियल्स मिलती हैं उनका चार्ट हुआ, और ये दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों की चार्ट हुआ, ये इतना हुआ। अब ये चीज़, हाँ इधर से देखो फ्रूट्स का, ये फ्रूट्स का जो चार्ट इन्हें दिया ना, ये फ्रूट्स का देखो इतना एकदम नीचे आते ही एकदम बहुत ज़्यादा शुगर बड़े सर का दिख रहा है। ये फ्रूट का जो है ना मामला अलग है, ठीक है। जिस तरह तरकारियों का उसका मामला है ना, फ्रूट का मामला अलग है। ये फ्रूट का मैं आपको आखिर में बाद में बताता हूँ। ये सिर्फ देख लियो इतनी चीज़ें, आप यहाँ चीज़ों से खाना चालू कर ले सकते हैं। फ्रूट्स खा रहे हैं तो कैसा खाना क्या नहीं वो बताता हूँ आगे। ब्रेड देखो पूरे रेड के अंदर है ब्रेडा, वाइट ब्रेड हो, फ्रूट कितने ब्रेडा मिलती हैं वो पूरा ये है। अभी ब्रेडा की क्या हकीकत है वो भी आगे बताता हूँ मैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट, जो भी बीजा ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहती हैं उसके अंदर कितनी चीज़ें, कितना शुगर का इम्पैक्ट है वो चीज़ें देख लिया। फिर बोले तो स्पाइसेस, ये जो भी आप मसाले के साले डालते हैं, नमक, मिर्ची, काली मिर्ची, हल्दी गिल्दी, ये उसकी लिस्ट है। फिर उसके बाद आता है ये देखो सीरियल एंड पल्सेस, दालें और जो भी चीज़ें आटे वाटे मिलते हैं ना उनकी डिटेल है पूरी इसके अंदर। और उसके बाद देखो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ये जो भी ड्रिंक मिलते हैं हमको तो पीना ही नहीं है, कुछ भी करना ही नहीं है, बना कर रखे हैं ना, जो बने थे 400-500 आइटम्स का, इसमें हमारे जो ज़रूरत पड़ती है वो हम देखना है, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक लोड आपको समझ में आया। ग्लाइसेमिक लोड जो है, एक ग्लाइसेमिक लोड अगर हम खाएं तो वो 20 यूनिट शुगर बढ़ाता, और ग्लाइसेमिक लोड जो है ना 100 ग्राम आइटम का ग्लाइसेमिक लोड निकालने से रहते हैं, जो चार्ट में है जो भी लिखा हुआ है। ये जो भी दिख रहा है आपको, तुम्हारे को एवोकाडो दिख रहा है, ये 2 ग्लाइसेमिक लोड जो है ना, तो 100 ग्राम अगर आप एवोकाडो खाए तो आपके जिस्म के अंदर 2 ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता। 2 बोले तो एक ग्लाइसेमिक लोड 20 का बोलो तो 40 यूनिट शुगर बढ़ता आपके जिस्म में, ठीक है। ये चीज़ भी, ये ग्लाइसेमिक लोड याद रख लेना है आपको। ये चार्ट आपको हमेशा देखना है। बाद लोग लिख जाओ को इसको घर में लगाते हैं, जैसा कैलेंडर कैसा घर में लगाते हैं वैसा चार्ट तक लगा रहे हैं लोग घर में, इसके हिसाब से चलना होता है बोल को, ठीक है। अब हम आएंगे आगे नेक्स्ट टेस्ट के बारे में, शुगर के टेस्ट के बारे में। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट शुगर के टेस्ट के बारे में। हाँ, शुगर के टेस्ट ना क्या क्या है क्या क्या नहीं, वो पूरी अलग इंजीनियरिंग है। अब मेन जो टेस्ट है हमारे काम का वो बताता हूँ मैं, HbA1c टेस्ट। इसका नाम है HbA1c टेस्ट। हाँ, ये जो जिस्म के खून के अंदर जो है ना हीमोग्लोबिन बोल को रहता, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि भाई इस खून के अंदर जो है ना सफ़ेद ज़र्रे भी रहते हैं, लाल ज़र्रे भी रहते हैं, WBC RBC बोलते हैं उसको, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। यहाँ पे लिखूँ क्या, ये वाइट ब्लड सेल भी रहते हैं और रेड ब्लड सेल भी रहते हैं।
खून के ज़र्रे बोलते हैं उसको, वाइट खून कम हुआ, लाल खून कम हुआ बोलते हैं ना, वो ये रहता। तो क्या ये अंदाज़ा ये कैसा मेजर करते हैं वो चीज़ बता रहा था मैं। खैर वो ज़रूरत नहीं है तुमको। रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है ना ग्लूकोज चिपकता ना, ये इसे रेड ब्लड सेल 3 महीने तक क्या तो रहता है जिस्म के अंदर, फिर जो है ना दूसरे नए बनते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो उस हिसाब से जो है ये हमारे को 3 महीने की एवरेज शुगर मालूम होती है। तो हम जो भी शुगर कैलकुलेट करते हैं ना, तो सुबह की करते हैं, शाम की करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ना। तो ये जो है ना, ये जो हमको मालूम होती है ना शुगर की वैल्यू, ये शुगर की वैल्यू जो मालूम होती, इसमें 3 महीने का शुगर पूरा मालूम होता। अब तक का आज अब शुगर का बोलता, आज से 3 महीने का पूरा एवरेज मालूम होता। अभी मिसाल के तौर पर देखो, 1 महीने में आपको 1 महीने का शुगर देखो पूरा एवरेज एवरेज समझते हैं, मीन जो निकालते हैं एवरेज। अभी एक कारोबार के हिसाब से बताता हूँ तुम्हारे को। एक दिन जो है ना तुम 50 रुपये कमाए समझो, ठीक है, और एक दिन जो है 60 रुपये कमाए, तो और एक दिन जो है ना फिर 50 रुपये कमाए। तो तीनों दिन का एवरेज अगर निकालना रहा है ना, तीनों को टोटल करना, 150 हुआ, 160 हुआ, हम 160 तीनों को जमा कर को डिवाइडेड बाई 3 करना, 3 ये करने के बाद जो है ना जो वैल्यू आती वो एवरेज वैल्यू रहती है समझो उसकी, 55 आती, कितनी आती वो कैलकुलेटर मारत मालूम होता। तो ये एवरेज आती। इसी तरह जो है ना 3 महीने की शुगर कितना शुगर है हमारे जिस्म के अंदर 3 महीने पूरी बॉडी का, वो उसका एवरेज इसके अंदर मालूम होता कि पूरे 3 महीने के अंदर ये इतना शुगर जो है ना आपके जिस्म के अंदर आता। हम अब इसकी वैल्यू क्या है, ये कैसा है, वो ये सीखने के लिए मैं आपको फ़ोटोज़ में लिख जाता हूँ। फ़ोटोज़ लिख जाकर डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ लिख को बताने करने में टाइम भी कम बचता। फ़ोटोज़ के अंदर देखो, 1 मिनट, हाँ ये देखो फ़ोटोज़ के अंदर, ये लेफ्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है A1C, इसके अंदर देखो वैल्यूज़ लिखे हुए हैं 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अगर आपका शुगर आपका HbA1c समझो 10 आया टेस्ट के अंदर, तो पिछले 3 महीने में आपका HbA1c टेस्ट करा तो कितना आया, 10 आया समझो। तो पिछले 3 महीने में आपके जिस्म में शुगर कितना था बोला, तो वो अंदाज़ा आता 240। तो अगर आपका शुगर जो है ना, अगर आपका HbA1c की टेस्ट करने के बाद 10 आया, तो आप यूँ समझ लेना कि 240 है आपका 3 महीने का शुगर। 3 महीने मतलब पूरा लमसम पूरा 3 महीने के अंदर जो है ना आपके जिस्म में 240 शुगर है समझो। अगर आपका 7 आया, तो 7 के बाद क्या लिखा हुआ है देखो, 154 लिखा हुआ है। तो आपका जिस्म जो है ना 154 आपके जिस्म में शुगर है। समझ रहे बात को, ठीक हुआ। अब देखो, अब तुम्हारा अगर देखेंगे ना, तुम्हारा बताता हूँ मैं आगे। ये दूसरी फ़ोटो खोलता हूँ, ये रही दूसरी फ़ोटो। ये फ़ोटो देखो ज़रा, इसको देखो, हिब्बत मत खो, इतने टफ क्या चीज़ क्या क्या है बोलो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो पूरा डार्क ग्रीन है ना ऊपर, वो 4 से लेको 4.6 तक डार्क ग्रीन है। उसके बाद लाइट ग्रीन है यहाँ से, है 4.7 से लेको 5.6 तक रेड ग्रीन है। उसके बाद येलो है, उसके बाद ऑरेंज है, उसके बाद रेड है, फिर डार्क रेड है। अब ये इसके बाद नीचे लास्ट तल्ले में देखो उन क्या क्या लिखा हुआ है। फुल डार्क ग्रीन को क्या लिखा है, सुपर ऑप्टिमल लिखा है, मतलब बहुत अच्छा है बोले सर की बात। हाँ, फिर लाइट ग्रीन को क्या लिखा है, लाइट ग्रीन कलर के ऊपर ऑप्टिमल लिखा है, पे देख रहे हैं ऑप्टिमल बोले तो चलता अच्छा है बोले सर की बात। हम फिर उसके बाद वाला लाइट ग्रीन, ये वाला लाइट ग्रीन 5.2 से 5.5 वाला लाइट ग्रीन, उसको क्या लिखा है, नॉर्मल। उसके बाद येलो को क्या लिखा है देखो, 5.7, येलो मतलब पीला, पीले को क्या लिखा है ना, प्री डायबिटिक। फिर ऑरेंज क्या लिखा है, डायबिटिक। मतलब कि अगर आपका HbA1c, आप किसी का, आपके बच्चे का टेस्ट करो, किसका भी टेस्ट करो, कौन सा टेस्ट कराना है, HbA1c टेस्ट कराना है। HbA1c टेस्ट कराए, अगर उसकी वैल्यू आई, टेस्ट के रिजल्ट में आ रही है उसकी वैल्यू समझो कि 5.7 है या 6.3 है, तो अगर येलो के अंदर उसकी वैल्यू आ रही बोलो तो प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब कि आगे जाको इन शुगर का पेशेंट बन सकता। समझ रही, ये है इंपॉर्टेंट, ये HbA1c टेस्ट की, इसके ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी का 6.4 से 7 के बीच में आ रहा, तो उसको ऑरेंज कलर दिया, ऑरेंज कलर को नीचे क्या लिखा, तल्ले में देखो डायबिटिस लिखा। तो अगर किसी का HbA1c की वैल्यू 6.4 से 7 आ रही, तो उन क्या होता, अपना शुगर का पेशेंट है बोल सर की बात हुई। अब किसी की 7 पॉइंट के ऊपर आ रही, 7.1 से लेको 7.5 जो ऊपर दिख रही, ऊपर की लाइन देखना खाली ये वाली,
तो ये अगर आ रही तो उसको क्या लिखा है, डेंजरस लिखा। फिर उसके बाद का जो भी है पूरा डेंजरस में 6। अब मेरे को आप बोलो तुम्हारा शुगर रहता कितना, हमेशा तुम्हारा शुगर रहता 300 के ऊपर 400 के ऊपर। हम तो 300 के ऊपर 400 के ऊपर शुगर बोले तो कितना हुआ मालूम हो, यहाँ पे देखो, यहाँ तो लिस्ट में भी नहीं है 300 के ऊपर का शुगर। यहाँ देखो आखिरी सबसे लास्ट है ना, ये वाला 13 देख रहे हैं, टिपका रहा उसके ऊपर मैं टच कर रहा था। 13 अगर आया तो नीचे देखो उसका शुगर लेवल लिखा हुआ है 326 है। तो आपका यूँ समझो कि डेली 326 रहता समझे शुगर। हालांकि तुम्हारा 326 भी नहीं रहता डेली, 350 भी रहता, 380 भी रहता, 400 रहता, ऐसे बड़ को भी रहता। वो उससे जो बड़ को है ना उन चार्ट में भी नहीं लाया उस चीज़ को, समझ रहे हैं। 326 तक ही जो अपने चार्ट में रखा है उसको डेंजरस रखा है, डेंजर मार्कर को। तो 326 बोले तो अगर तुम्हारा 3 महीने का 13 आ रहा समझो HbA1c की वैल्यू, तो तुम्हारा 3 महीने का शुगर जो है ना 326 है बोले सर की बात। इसका स्क्रीनशॉट मार को रख लियो, ये आपको सब आगे काम में आती चीज़ें हैं। तो अभी देखो अब तुम्हारा इलाज करना है बोले तो अब इन्हों जो शुरू में जो मैं आपको बोला है ना 25 रखना बोल रहे हैं, 50 रखना बोल रहे हैं ग्लाइसेमिक लोड जो सारे दिन के खाने का। तो उनका टारगेट क्या है मालूम है, पेशेंट को पकड़ को ना इधर के ग्रीन जोन में लाना चाह रहे हैं, इधर के ग्रीन जोन में 4 से लेकर 4.7 तक या 5.6 तक। तो उनका टारगेट है 5.5 के अंदर रहना, समझ रहे हैं। HbA1c की वैल्यू किसके अंदर रहना, 5.5 के अंदर रहना, ये उनका टारगेट है। और मैं अगर तुम्हारे को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे ले को आऊँगा तो तुम पहले तो अगर सीरियस हो मेरे बातों को फॉलो करना चाह रहे हैं बोले तो मैं वहाँ पे भी ला सकता हूँ। लेकिन तुम लोग जो है ना एक ही चीज़ इतना फटबॉल को आ नहीं सकते, तुम्हारे को अच्छा खासा प्रैक्टिस कराना पड़ता। तो मैं सोच रहा था कि भाई आप आहिस्ता 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 जैसा बोलते रहते ना, मैं ऐसा करते करते गए नहीं तो डेंजरस से आप ये 13 वाले हिस्से से 12 पे आते हैं, 12 से 9 पे आते हैं, 9 पे 8 पे 7 पे करते 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 इंशाअल्लाह जो है ना आप 5.6 तक आ सकते हैं। तो HbA1c की वैल्यू हमेशा जो रखना है यहाँ पे देखो 5.5 के अंदर रखना है। ये है उसकी, ये साफ बता रहे हैं देखो यहाँ पे। अगर 5.7 HbA1c लिखा हुआ है इधर इसके बाजू क्या लिखा है 5.7, ये लेफ्ट साइड का मार्क का निशान दिख रहा है आपको, ये बोलो तो कम का निशान है, ठीक है। अगर ये राइट साइड का निशान रहता तो ये ज़्यादा का निशान होता था। तो अगर आपका HbA1c 5.7 से कम है तो ऊपर क्या लिखा हुआ है नॉर्मल, मतलब कि आप नॉर्मल इंसान हो। अगर आपका HbA1c 5.7 से 6.4 अगर रहा तो आप प्री डायबिटिक हो, मतलब कि डायबिटीज़ आपको होने वाला है, डायबिटीज़ की पिछली स्टेज पे आप हैं। प्री डायबिटिक किसको बोलते हैं, जैसा प्री यूनिवर्सिटी रहता, इंजीनियरिंग बोले तो यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग से पहले क्या पढ़ाते हैं, प्री यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब कि यूनिवर्सिटी से पहले का। तो ये डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ से पहले का। डायबिटीज़ क्या है, इधर बाजू है डायबिटीज़, डायबिटीज़ 6.5 के ऊपर रहा तो डायबिटीज़ है, और 6.5 से कम रहा तो प्री डायबिटीज़ है। अभी शुगर कितना रहना सर वो तो मालूम होना ना, तो 5.7 का शुगर कितना यहाँ पे बताना, तुम्हारी पिछली फोटो में ये है 5.7 का अंदाज़ा लगा लो तुम। कहाँ है भाई 5.7, ये चाचा दिया भी नहीं इसके अंदर, ये वाली फोटो में देखना पड़ता फिर। हाँ 5.7 का देखो यहाँ पे है येलो का पहला चार्ट, 5.7 का शुगर 117 आ रहा। तुम्हारा कभी ज़िंदगी में 117 शुगर आया नहीं आया, तो 117 तक लाना तुम्हारा टारगेट है उसका। हाँ अब प्री डायबिटिक आप किसी का भी शुगर टेस्ट करो उसको प्री डायबिटिक इन किसको बोल रहा है, देखो ये डॉक्टर 5.7 से 6.4 को प्री डायबिटिक बोल रहा है। यहाँ पे देखो 5.7 से येलो कलर को पूरा 6.4 तक 6.3 तक इसको प्री डायबिटिक बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ना इन येलो को प्री डायबिटिक दिख रहा है, पे दिख रहा है ना प्री डायबिटिक येलो को लिखा होना है। तो ये तो इतनी वैल्यू अगर आपका जैसे में शुगर 117 से लेकर 134 तक आ रहा 3 महीने का एवरेज, तो लमसम 3 महीने का एवरेज 134 आ रहा बोलो तो आप प्री डायबिटिक हैं, मतलब डायबिटिक अगले दिनों में जो है ना 2-3 साल के अंदर 5-6 साल के अंदर आप जो है शुगर के पेशेंट बनने वाले हैं। तो इन स्टेज से तो आप जो शुगर के आप जो हालत है ना, आपकी जो हालत है यहाँ पे 13 पे है, 326 शुगर आपको चल रहा है, जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ दिख रहा। तो आप डायरेक्टली छू मंतर करके यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका सफ़र 4 से चालू हुआ है, 4 से करते 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 13 पे तक ऐसा है। तो ये बातें मैं इसलिए बच्चों को दिखाऊँ, वीडियो इसलिए दिखाऊँ बोल रहा हूँ कि कोई बच्चा हमारे घर का हो, या चाहे मैं खुद भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई ये वाले स्टेज में हो सकता, कोई ये लाइट ग्रीन की स्टेज में हो सकता, कोई येलो की ग्रीन की स्टेज में हो सकता, कोई ऑरेंज में हो सकता, कोई रेड ऑरेंज में हो सकता, कोई डार्क ऑरेंज में हो सकता। समझ रहे बात है। तो ये बात ना मेरे जो है ना छू मंतर करके ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा आपको दलाइल के साथ प्रूफ के साथ जो डॉक्टरों के इसके साथ बता रही हूँ। मैं घर में बनाया सा चार्ट नहीं है, ये चार्ट जो है ना डॉक्टरों का बनाया हुआ चार्ट है। इसके अंदर इससे पहले जो फोटो में
उसके अंदर डॉक्टर की बात आता, फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये हैं डॉक्टर, इनकी फ़ोटो भी देखो, डॉक्टर आशीष सहगल है, MD मेडिसिन, DMA एंडोक्रिनोलॉजी करा से चाचा है, ठीक है। अरे बताओ हमें HbA1c समझ में है आपको? तो यहाँ पे देखो, इस पे कैमरे पे, तो हमारा HbA1c अभी HbA1c का जो टारगेट है वो 5.7 पकड़ा, 5.6 पकड़ा, 5.5 पकड़ा नोट फिगर, उससे कम रखना है हमारे को। तो ये छू मंतर अगर को होने वाला नहीं है। आप छू मंतर करके भी हो सकता है अगर आप साथ देना चाहें तो अगर नहीं बोले तो ये चीज़ ना ऐसा ऐसा करते 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 जो है ना, अब तुम है 13 पे, मेरे हिसाब से तुम 13-14 पे होंगे। 13-14 से 9-7-8 ऐसा करते करते 5 पे ला सकते हैं आपको। अब ये अभी अगर मैं इसकी डिटेल में गया ना, यूँ समझो कि भाई अगर किसी का शुगर HbA1c की वैल्यू 5.5 है समझो, तो उसके जिस्म के अंदर क्या चल रहा वो बता सकते हैं। अगर किसी की वैल्यू 5.6 है तो उसके जिस्म के अंदर क्या चल रहा वो बता सकते हैं। अगर किसी की वैल्यू 6 है, किसी की 7 है, किसी की 8 है, किसी की 9 है, तो इस हिसाब से उसके जिस्म के अंदर क्या क्या तबाही कितनी स्पीड से चल रही वो पूरा बता सकते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल, सिंपल सी मिसाल यहाँ पे बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर किसी की 6.5 है समझो हम, तो हम उसका इलाज करके एक ही कम करें, उसका कम करके क्या करें 5.5 लाए, ठीक है। तो उसके जिस्म में तब्दील होने वाले आने वाले तब्दीलियाँ बताता हूँ मैं तुम्हारे को। तो पहली बात हो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये तुम्हारे लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। मतलब ये समझे कि भाई नालियाँ जो भी रहती हैं ना, हार्ट के नालियाँ रहते, माइक्रोवैस्कुलर मतलब कि जो बारीक बारीक नालियाँ रहती हैं हमारे जिस्म के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन जाता है, जिसमें खून जाता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जो आँखें के अंदर हमारे जिस्म के खून के नालियाँ हैं, जो दिमाग के अंदर नालियाँ हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर जो है ना वो। इसके जितने भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम कितने % कम होते हैं? माइक्रोवैस्कुलर प्रॉब्लम कम होती 37% कम होते हैं अगर हम सिर्फ एक नंबर कम करें 6.5 से 5.5 ले तो। डेथ रेट मतलब कि मरने के चांस जो भी हैं, डेथ रेट जो भी हैं अपने, हाँ तो डेथ रेट की बात कर रहा था। डेथ बोलते मरने के रेट, जो स्पीड है, मरने की स्पीड जो है ना, मतलब आदमी दिन ब दिन जो मौत के करीब जा रहा, वो कितना कम होता सर? वो कम होता 27% कम। तीसरा हार्ट अटैक, हार्ट अटैक कितना कम होता सर? 14% कम होता, ठीक है। तो ये अगर ये इतने 3 मिसाल भी बहुत मिसाल दे सकता हूँ मैं, ये सिर्फ 3 दे रहा हूँ। सिर्फ 6.5 से 5.5 पे ले, खाली एक HbA1c की वैल्यू कम करे तो इतना फ़ायदा हो रहा। तो सोचो आपका 5.5 था तो 6.5 हुआ, मतलब एक बढ़ा आपका, तो आपके जिस्म में इतना नुकसान बढ़ा, ठीक है। फिर वो 7.5 हुआ तो और इससे किसका डबल नुकसान बढ़ा, फिर 8.8 हुआ, फिर 9, समझ रहे बात को? तो आप मेरे हिसाब से तो आप 13-14 का हैं या 12 से 14 के बीच में हैं आप। तो उसमें सोचो आपके जिस्म में तबाही क्या चल रही होंगी, कितनी ज़बरदस्त तबाही आपके जिस्म के अंदर चल रही होंगी, आपकी नालियों की क्या हालत हो रहेंगी, आपके हार्ट की हालत हो रहेंगी, जो कुछ भी क्या क्या हालत हो रहेंगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कौन सी चीज़ का इलाज देंगे आपको, कौन सी चीज़ की कौन सी गोली देंगे, वो गोली दिया तो उसका फल्ट, वो गोली दिया तो उसका फल्ट। भाई आपकी गोलियाँ की लिस्ट बनती थी, आप खा नहीं सकते गोलियाँ, और एक गोली का कितना नुकसान रहता वो फिर कभी और एक वीडियो में बताता हूँ मैं तुम्हारे को। इससे पहले तो वीडियो में बताया मैं क्या क्या काम करते हैं क्या क्या नहीं, खाली नॉर्मल सिर्फ गोली बनती कैसा, उससे क्या क्या इफेक्ट रहती है उसके ऊपर फिर तफसील से बात करेंगे कहते हैं। और ये धंधा कैसा चला रहे हैं ये गोलियाँ के दुकाना वाले, वो भी बाद में बात करेंगे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी अहमियत समझाने के लिए, HbA1c टेस्ट की अहमियत समझाने के लिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात मान के डायबिटीज़ रिवर्स करना चालू करें, इसके ऊपर फॉलो करें, तो आप 5.5 तक आए न कोई, वो तो वक्त बताता, समझो आप कितना फॉलो करते हैं क्या नहीं, वो तो वक्त बताता। तो अगर आप वहाँ तक आए तो सोचो, अगर आप एक मतलब 13 से अगर आप 12 पे आए तो आप कितनी तबाही आपके जिस्म में होने से आप बचा रहे हैं। फिर 12 से 11 पे आए कितनी तबाही से बचा रहे हैं, फिर 9 पे कितनी तबाही से आप बचा रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों के ये मौजूद हैं जिनका 9 था, 8 था, 11 था, 12 था, उन्होंने 1 महीने के अंदर जो है ना 5.5 पे लेस हुए, कोई साहब 3 महीने के अंदर 5.5 पे लेस हुए,
तो ये बंदे के करने के इंटरेस्ट के ऊपर है, समझो उन कितना फॉलो करता, कितना उन अपनी जान को अपनी सेहत को लेकर सीरियस है, उसके ऊपर है। करने वाला रहे तो आपको 13 से उठा के 5.5 पे लाने पे आपको जो है ना, यूँ समझो कि भाई ये रीडिंग तो आती है 3 महीने के टेस्ट के बाद, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर भी आपको 13 से उठा के 5.5 पे लाया जा सकता, समझ रहे हैं, अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो इसकी अहमियत आपको समझ में ही कि 1 पॉइंट बढ़ने से 1 पॉइंट कम होने से कितना चीज़ें हो रही। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट है HbA1c 5.5 के नीचे हमको रखना है। इसके बाद से देखो हमारा फास्टिंग का शुगर 25 या 80 रहना। फास्टिंग का मतलब नाश्ते का शुगर जो खाने से पहले से रहता है ना वो फिर खाने के बाद का जो रहता है ना वो 120 115 इस तरह आना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है आपको, लेकिन लाया जा सकता। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके हिसाब से वो लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट करने वाले, ग्लाइसेमिक लोड है ना 25 रखना बोलते हैं ना, ठीक है। 25 क्यों बोले तो बताना, 25 बोले तो किसका पेनक्रियास 10% भी अगर काम कर रहा बोले तो 25 को बराबर करता, उसको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं रहती, बगैर दवा के बंदा अपने आप ट्रीट होता, अपने आप इलाज इसका होता, समझ रहे बात को। तो ये इनका टारगेट है। अभी मैं आपको आपके दिन भर में 25 ग्लाइसेमिक लोड कैसा रखना वो भी बता सकता हूँ मैं, अगर आप अमल करना चाहे तो। वो आगे जब खाने के बारे में बात करता हूँ ना, रोटी वोटी के उसमें बताता हूँ चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं HbA1c, आपको पूरा क्लियर हुआ। इसके स्क्रीनशॉट मार ले जो चीज़ें हैं, और उसको अच्छे से देखो, बार बार देखो ये, जब तो आपको अच्छा जहन में बैठते हैं। और ये ऐसा पेशेंट ही देखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये आप कोई भी देख सकता है चीज़ें, ताकि हर एक का HbA1c टेस्ट करा तो मालूम पड़ता कौन कितने पानी में किसका शुगर कितना बढ़ रहा है, कौन कौन से स्टेज पे है, येलो पे है, ग्रीन पे है, रेड पे, ऑरेंज पे, जो कुछ भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का एक नेक्स्ट टॉपिक मैं लेता हूँ, पॉज। अब हम खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, खाना खाने का मकसद क्या है, ठीक है। खाना क्यों खाया जाए, खाना खाने का मकसद क्या है। तो फूड मतलब ग़िज़ा जो भी हम खा रहे हैं खाना, ठीक है। खाना खाने का मकसद क्या है बोले तो एक है रीजनरेशन ऑफ बॉडी, दूसरा है एनर्जी। अब ये रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन मतलब कि हमारे जिस्म में जो भी तोड़फोड़ चल रही, जो भी बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है हमारे जिस्म में, बात कर रहे थे हम रीजनरेशन ऑफ बॉडी है। रीजनरेशन ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है मालूम, कि खाना खाने के 2 काम हैं। एक काम है उसका बॉडी को रीजनरेट करना, और दूसरा काम है एनर्जी देना, ताकत देना। एनर्जी देना, ताकत देना, तो ये तो समझ में आ रही बात, ठीक है। ये रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन का मतलब होता है कि जिस्म के अंदर जो भी चीज़ें बन रही हैं, अभी देखो इंसान का जिस्म है, तो जिस तरह हमारे जहन में कैसा है मालूम, हमारे घर में यूँ समझो लोहे की कोई चीज़ रखी हुई है, यूँ समझो सिलाई मशीन रखी हुई है, कोई भी एक मशीन रखी हुई है, ठीक है, कोई भी चीज़ रखी हुई है लोहे की। तो वो लोहे का जो चीज़ है ना, वो ना तो कोई चीज़ वो खाता, ना तो उसमें से कोई चीज़ निकलती, ठीक है। तो उसका जो वज़न है ना, वो वज़न मुस्तकिल मतलब फ़िक्स रहता है उसका वज़न, वक्त के साथ किसके साथ भी जो है ना वो बढ़ता ना घटता। तो ना उसके अंदर से कोई चीज़ें बज़ाहिर ये ऐसा नहीं लगता कि भाई इसके अंदर से कोई चीज़ें निकल रहे होंगे और कोई चीज़ें उसके अंदर से ऐड हो रहे होंगे। तो ये जो चीज़ हम देखते नहीं, ये देख के हम ऐसा समझते हैं कि भाई हमारे जिस्म के अंदर भी ऐसा ही चल रहा, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये फ़िक्स है, ये ना बढ़ रहा ना घट रहा, ना इसके अंदर चीज़ें डाले जा रहे हैं, ना इसके अंदर से चीज़ें निकाले जा रहे हैं। तो ये हमारी मेंटालिटी भी है। इसकी हकीकत क्या है बोलो तो हमारा जिस्म अब जो है ना अगले 1 सेकेंड में वो नहीं रहता, अगले 1 मिनट में वो नहीं रहता, अगले 1 घंटे में वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यू जो है ना हमारा जिस्म बन रहा है और जो है बिखर रहा है, बन रहा है, बिखर रहा है, बन रहा है, बिखर रहा है। अभी इसकी मैं आगे आपको डिटेल भी बताता हूँ कि भाई हमारे चमड़ा बनने के बाद हमारा चमड़ा जो है कितने दिन में बन रहा और कितने दिन में बिखर रहा, हमारा चमड़ा कितने दिन में बन रहा और कितने दिन में बिखर रहा, हमारे हड्डियाँ कितने महीने में बनती हैं बिखरती हैं, हमारे बाल कितने साल में बनते बिखरती हैं। इसका मतलब कि भाई हम जो है ना हमारा जिस्म फिक्स नहीं है, हमारा जिस्म जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा जिस्म बदलते रहता है। जो चीज़ हम खाते रहते हैं, जो चीज़ अपने अंदर उंडेलते रहते हैं, उससे जो है ना हमारा जिस्म बनते रहता। और जो है ना जो पुराना चमड़ा रहता, जो पुरानी स्किन रहती, जो पुरानी चीज़ें रहती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डेड सेल में कन्वर्ट होते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेड सेल या मरे हुए खलियात बोलते हैं उसको, यहाँ लिखता हूँ आपको
भी ध्यान में रहने दे। डेड सेल्स, सेल्स तो मालूम है तुम्हारे को, जो इससे पहले बताया मैं वही सेल्स है, लेकिन वही सेल्स क्या होती हैं, उनकी भी एक उम्र रहती है समझो। जैसे उनकी उम्र होती है ना, वो ना मुर्दा होती है, मुर्दा होकर जो है ना ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे के गोश्त में के खलिया जो है ऊपर आकर स्किन के अंदर चमड़े में आते हैं, फिर यहाँ से जो है ना हवा में तहलील होती है, हवा में बिखरते न। तो दिन ब दिन जो है ना ये खलिया बिखरते रहते, बनते रहते, बिखरते रहते, करोड़ों खलिया हमारे जिस्म में आते रहते, जाते रहते हैं। तो अगर आप फूड खा रहे हैं बोले तो ये खाने का काम क्या है, हमारे जिस्म के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता। ये जो हमारे जिस्म के अंदर बाल बनते हैं, चमड़ा बनता, हड्डियाँ बनते हैं, खून बनता, ये जो भी कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है जिस्म के अंदर, ये फूड के ज़रिए होता, खाने के ज़रिए होता। और दूसरा काम जो है इसका एनर्जी के ज़रिए होता। ठीक है, तो ये बात बोलने का मकसद ये था कि भाई अगर आप कोई फूड खा रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली 21 से 27 दिन खा रहे हैं, या कंटिन्यूसली अगर कोई फूड खा रहे हैं 3 महीने से 6 महीने तक, ऐसा कुछ भी, तो वो ग़िज़ा से आपका जिस्म बदला जा सकता। तो अब तक तुम जो ख़राब चीज़ों से अपना जिस्म बने नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी चीज़ें अगर आप खाना चालू करें नहीं, तो अच्छे चीज़ों के हिसाब से जो है ना आपका जिस्म बदल को जो है ना अच्छे चीज़ों से आपका जिस्म बनना शुरू होता समझो। ठीक है, तो खाने का ये 2 मकसद मालूम पड़ा है। अब इसके अंदर ये देखना पड़ता हमारे को कि हम खाना खा रहे नहीं, तो हम खाना हमारी बॉडी के हिसाब से खा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमारी बॉडी के अंदर हमारे जिस्म कितने चीज़ों से मिलकर बना है, और हम जो खाना खा रहे हैं वो कितने चीज़ों से मिलकर बना है, ये हमको मालूम होना। ठीक है, इसके लिए मैं एक फ़ोटो बताता हूँ आपको। ये देखो फ़ोटो कहाँ गई, ये देखो पोर्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर पानी कितना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 70%। पर औरत का जिस्म, आदमी के जिस्म के अंदर पर पानी भरा हुआ दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जिस्म के अंदर जो है ना 70% पानी है। 100 में से 70 रुपये जो है पानी है समझो। 1 रुपये में 70 पैसे पानी हमारे जिस्म के अंदर है। और दूसरे चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर कितने हैं वो देखिए। इसके लिए देखो ये वाली फ़ोटो, इसके अंदर देखो आपको बताया गया 70% वाटर है, दिख रहा है 70% वाटर। यहाँ पे मैं टच करता रहता हूँ, ये 70% वाटर दिख रहा। 15% ये येलो कलर में है फैट है, मतलब जो भी चिकनायाँ रहती हैं, चर्बियाँ रहती हैं, जो भी रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल जो भी सब इसके अंदर आता, वो कितने परसेंट है, 15% है। फिर प्रोटीन जिससे हमारे जिस्म के मसल्स बनते हैं वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें बनते हैं, वो जो है ना 10% है। ठीक है, और 5% जो है मिनरल्स है। मिनरल्स मतलब उर्दू में इसको बोलते हैं मादनियात, जो भी धातें रहते हैं हमारे जिस्म के अंदर। लोहा भी है बोलते हैं, तांबा भी है बोलते हैं, सिल्वर भी है बोलते हैं, पित्तल भी है बोलते हैं, सुने होंगे तुम। तो ये इस तरह के जो भी धातें रहती हैं वगैरह वगैरह रहती हैं, उसको पूरा को ओवरऑल मिला के मिनरल्स बोलते हैं। तो ये हमारे जिस्म के अंदर 5% मिनरल्स रहते हैं। ये बहुत कम तादाद में है हमारे जिस्म के अंदर, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखो यहाँ पे समझ में क्या आई तुम्हारे को बात, कि हमारे जिस्म में 70% क्या है, ये है क्या बोलते हैं, पानी है, 15% फैट है, चिकनाया चर्बियाँ हैं, 10% प्रोटीन, 5% मिनरल्स है। तो अब हम जो खाना खा रहे नहीं, जो भी चीज़ हम अपने जिस्म के अंदर डाल रहे नहीं, उसको वो खाना जो है ना हमारे जिस्म में जो चीज़ें मिलकर बनी नहीं, वो खाना भी वो चीज़ों से मिलकर बना हुआ रहना। मतलब कि हम जो खाना खा रहे नहीं उसके अंदर जो है ना 70% पानी रहना, राउंड फिगर 15% फैट रहना, 10% प्रोटीन रहना और 5% मिनरल्स रहना उसके अंदर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ना ये चीज़ें बराबर बैलेंस में हैं क्या नहीं है जो हमारे खाने के अंदर। ठीक है।